प्रेगनेंसी स्कैम ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर और भी बहुत सारे जो कहा जाए प्लेटफ़ॉर्म है, उनके द्वारा क्या हो रहा है कि ये प्रेगनेंसी स्कैम है, ये बहुत ही अधिक बढ़ रहा है। इसमें है कहा जाए तो लोगों को फँसाया जा रहा है। उन्हें झूठा दिलासा दे कर के कि आप किसी औरत को आकर के प्रेग्नेंट करो और आप आकर के मतलब पैसे लो, परंतु उनसे ही उल्टा रुपए लिए जा रहे हैं। एक व्यक्ति से कहा जाए तो 11 लाख रुपए उससे लिए गए हैं। तो ये बहुत ही कहा जाए तेज़ी से स्कैम हो रहा है। और इस स्कैम को लेकर के अगर हम अब आगे बात करेंगे कि ये भारत में इतना अधिक क्यों फैल रहा है और लोग इस झांसों में किस तरह से फंस रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक कहा जा रहा है कि विज्ञापन के द्वारा कि मतलब एक मर्द चाहिए जो कि प्रेग्नेंट कर सके, और लोग भलाई करने के मतलब है मकसद से क्या हो रहा है कि 11 लाख रुपए लूट लिए गए। और बहुत ही तेज़ी से प्रेगनेंसी स्कैम आगे बढ़ रहा है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ें भी आ रही हैं प्रेग्नेंट जो कि स्कैम से लेकर के। तो अगर हम अब बात करते हैं प्रेगनेंसी स्कैम के बारे में, तो इस घटना का सारांश देखें तो व्यक्ति क्या कर रहे हैं कि विज्ञापन या सोशल मीडिया के द्वारा क्या है कि इस प्रेग्नेंट जो कि स्कैम है इसमें फंस रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि मतलब एक मर्द चाहिए जो कि मुझे प्रेग्नेंट मतलब उस ऐड में ऐसा है दिया जा रहा है कि मुझे प्रेग्नेंट कर दे, और भलाई का काम करने वाले लोग इसमें फंस रहे हैं। व्यक्ति के संपर्क मतलब व्यक्ति जो कि इनसे संपर्क कर रहे हैं, और भावनात्मक रूप से कहा जाए तो ये लोग फंस रहे हैं इसमें। धीरे धीरे अगर हम बात करें तो ये लोग पैसे को ट्रांसफ़र करवाते हैं। मेडिकल टेस्ट और गोपनीयता जो शुल्क है इसका भी खर्च कहा जाए तो इन्हीं के ऊपर डाल देते हैं। और एक व्यक्ति का कहा जाए तो 11 लाख तक कुल नुकसान हो चुका है इन सारी चीज़ों को करते करते। तो ये लोग एक रिपोर्ट भी बनवाते हैं, बेबी बर्थ एग्रीमेंट। तो इसमें भी मतलब ये एक झूठी रिपोर्ट होती है जिसके माध्यम से उन्हें सच दिखाया जाता है कि हाँ ये एक चीज़ सच्ची है, और उन्हें कहा जाए लोगों को फंसाया जाता है, उनके साथ स्कैम किया जाता है। अब स्कैम किस माध्यम से होता है तो सबको पता है कि ये विज्ञापन जो होते हैं सोशल मीडिया पोस्ट, या हम देखते हैं बहुत सारे ऐप आते हैं उनके माध्यम से लोग इस स्कैम में फंसते हैं। लोग भावनात्मक और यौन अपील के संपर्क के द्वारा भी फंस जाते हैं, बहुत लोग भावनात्मक हो जाते हैं। तो इस वजह से लोग इस स्कैम पे फंस रहे हैं। और बहुत लोग क्या होता है कि विज्ञापन दिखाते साथ ही साथ झूठी मेडिकल मतलब रिपोर्ट और कहा जाए तो दस्तावेज दिखा करके फंसा लेते हैं, और फिर बाद में क्या करते हैं इन लोगों से NEFT UPI या नगद पैसों में इनसे पैसे जो कि ठगते हैं धोखा दे करके, और कॉल जो अकाउंट है उसे भी बंद करा देते हैं ये लोग। तो इसमें एक सोशल मीडिया जो कि ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब सर्विस, इसमें ये लिखा है कि मतलब एक व्यक्ति को बता रहे हैं या संपर्क कर रहे हैं कि आप मतलब आकर के एक मतलब महिला को प्रेग्नेंट कर दें। तो आप अगर उन महिला को प्रेग्नेंट करते तो आपको 10 लाख, और नहीं करते हैं तो 5 लाख। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि रुपये के लालच में जा कर के इस स्कैम में फंस जाते हैं। तो हम बात करते हैं स्कैम जो कि ऐसे स्कैम के जो संकेत क्या होते हैं। तो अगर आपके पास में गोपनीय या अवैध प्रस्ताव आते हैं तब आप सतर्क हो जाओ। आप पर जल्दी भरोसा या पैसे की मांग करते, जल्दी भरोसा क्या कि लोग हैं आपके साथ में बहुत ज़्यादा अटैच होने लगेंगे, बड़ी भोली भोली बातें करने लगेंगे। तो इस चीज़ से बचना, और पैसे की मांग करें तो इस चीज़ से फर्जी जो कि पहचान पत्र और जो विदेशी नंबर दिखाते हैं इन चीज़ों से बचें। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मिलने मिलाने वाली जो भी बातें होती हैं इनसे बचें। और भलाई या मानवता के नाम पर पैसे बिल्कुल भी ना दें। जैसे अगर हम देखते हैं तो जो भिखारी लोग होते हैं ये भी लोग बहुत ही बड़ा स्कैम करते हैं। तो जो पैसे के नाम पर जो हम है भलाई करते हैं, ये भलाई ही नहीं होती बिल्कुल भी। तो इन जो मतलब जो भलाई है इन चीज़ों से हल्का बचें, और सतर्क रहें, और सोच समझ के लोगों के साथ में भलाई करें, क्योंकि वो भलाई आपके ऊपर ही
अप्लाई हो सकती। तो इसके लिए कानून भी बनाए गए हैं। तो आईईटी जो एक्ट है 2000 में बनाया गया था, ये भारतीय दंड और जो भारतीय दंड संहिता आईपीएसी जो कि मतलब धारा है, तो उसके तहत मतलब इन पर केस किया जा सकता है। जैसे धोखाधड़ी में हम सेक्टर देखें 420 लग सकता है, वही साइबर अपराध हम पर हम मतलब है कहा जाए तो इनकी रिपोर्ट लिखा सकते हैं। अश्लील जो सामग्री फैलाना ये बहुत ही अधिक हो रहा है, ये इतना ही बोला जाए तो बहुत ही ज़्यादा अधिक हो रहा है। तो इसमें 67 आईटी एक्ट के द्वारा और साइबर सेल जो कि शिकायत की जा सकती है, इनके द्वारा कहा जाए तो इन लोगों को दंड दिया जा सकता है। अगर आपके पास में झूठे विज्ञापन के द्वारा तो हम है किसी को नहीं फंसा सकते, परंतु हाँ हम केस कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें जो जैसे कॉल आती है फर्जी, तो उसके द्वारा हम इन पर साइबर अपराध पर कहा जाए तो इनकी शिकायत कर सकते हैं। तो ऐसे ही कहा जाए तो 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो भी बिहार में। नवादा पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग क्या कर रहे थे, ये प्रेगनेंसी स्कैम फर्जी जो कि चला रहे थे और लोगों से पैसे को ऐंठ रहे थे, और लगभग 500 करोड़ के आसपास इन्होंने ऐंठ लिए थे। सावधानी कैसे बरते, तो हम लोग क्या करें कि जो सोशल मीडिया पे ऐसे विज्ञापन आते हैं तो उन्हें अनदेखा करो। मतलब एकदम ही मान लो कि ये सब कुछ झूठा है, ये एकदम ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा, मतलब और होगा भी तो क्यों ही करना। तो इस चीज़ से बचें। अजनबियों को पैसे ना भेजें, क्योंकि पैसे भी भेजना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है आपको। किसी भी चीज़ में फंसाया जा सकता है। किसी भी प्रकार की भलाई भलाई का तो ज़माना नहीं रहा, तो ये ऐसी कहावत सुनी होगी, तो भलाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और जैसे कि हमारे आसपास के लोग हैं, अपने परिवार को और सब लोगों को, और कहा जाए तो सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो को डाल करके इन लोगों का स्कैम ख़त्म किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। साथ ही साथ संदेहास्पद जो लिंक आते हैं या नंबर आते हैं, इन्हें ब्लॉक कर दो, तुरंत ही ब्लॉक कर दो, या तो फिर साइबर अपराध पर इनका कहा जाए तो रिपोर्ट लिखा दो या इनकी शिकायत दर्ज कर दो। ऐसा ही करके इनसे सावधानी बरती जा सकती है। अब तक के ऑनलाइन जो कि स्कैम की हम बात करें, तो ऑनलाइन जो कि या सोशल मीडिया पे स्कैम तो होते ही रहते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया एक्टिव लोग रहते हैं। कुछ भी डरो, कुछ नहीं तो 10 में से 1 ज़रूर फंस जाएगा। तो ऐसा ही लोग सोचते हैं और ऐसे ही होते हैं कुछ लोग जो कि फंस जाते हैं। तो 2022 में अगर हम बात करें तो 52,000 तक मतलब जो कि सोशल मीडिया पर स्कैम हो गया, इतने लोग फंस चुके हैं इस स्कैम में। वही 2023 में 68,000 जो कि कहा जाता है जो कि मतलब बताया जाए तो ये ऑनलाइन डेटिंग साइट में अगर आपने सुना होगा तो डेटिंग साइट होता है, और भी बहुत सारे चैट वाले हो गए, रिलेशनशिप वाले, मतलब मुझे इतने नहीं पता, पर हाँ ये सारे ऐप्स होते हैं क्योंकि इनका विज्ञापन आया करता है। और जैसे बात करें तो एक मैरिज को लेकर के आता है, मैरिज ब्यूरो या टाइप में। तो ये सारी साइटें जो कि हैं, या कहा जाए जो डेटिंग साइटें हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा स्कैम करती हैं। और 2024 में 80,000 तक कुल स्कैम हुए थे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। टेलीग्राम पर बहुत ज़्यादा ही मतलब कहा जाए तो मैसेज आते रहते हैं होंगे, और मतलब आते होंगे, और जो व्हाट्सएप है उसके द्वारा भी स्कैम होते होंगे। अब हम बिहार के नवादा ज़िले के बारे में बात करें तो ये आनंद जो कि एक चीफ कल्याण आनंद जो साइबर सेल के हैं, चीफ कल्याण आनंद, उनके मुताबिक ये बताया गया है कि ये जो प्रेगनेंसी फ्रॉड है उसमें 100 से ज़्यादा अधिक मामले सामने आए। इसमें क्या करते हैं कि ये लोग मतलब मोटी रकम जो कि ऐंठते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि ये लोग निसंतान जो महिलाएं हैं उनको मतलब है ऐसा इन लोगों को बहला करके कि वो लोग आकर के होटल में एक रात बिताएंगे, तो उसमें है वो तो नहीं आती, परंतु इनसे करोड़ों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं। ऐसे मतलब लोग करके स्कैम करते हैं और लोगों से रुपए ऐंठते हैं। और जो कि ठगी के बहुत सारे मामले जो कि हमारे देश में आ रहे हैं, ज़्यादातर कम पढ़े लिखे
इसलिए कम पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से पर कुछ लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, ना जान पाते हैं, उनको लगता है हाँ हर एक चीज़ सही है। अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर जो लोग हैं उन्हें लगता है कि यूट्यूब पर आने वाली हर एक चीज़ सच्ची है, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता। और विज्ञापन जो कि आधे से ज़्यादा झूठे होते, झूठे के ज़्यादातर सब विज्ञापन झूठे होते। हम टीवी पर विज्ञापन देखते हैं, वो भी कोई सच्चे विज्ञापन नहीं होते, वो भी पूरी तरह से झूठे ही होते हैं उसमें। तो मतलब बहुत लोग क्या करते हैं कि विज्ञापन देख करके जा करके भलाई या कहा जाए तो यौन संबंध के चक्कर में इन सारे मामलों में फंस जाते हैं। तो ये कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि जागरूक लोग ऐसी वीडियो भी देखा करते हैं कि हाँ ये सारे क्राइम व्राइम को लेकर के, तो मतलब फंसते हैं पढ़े लिखे भी, क्योंकि कभी कभी पढ़े लिखे भी बेवकूफ़ बन जाते हैं। परंतु अगर हम देखें तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कम पढ़े लिखे लोग और जागरूक ना होना। फिर अगर हम बात करें जो प्रेगनेंसी स्कैम है, ये आधुनिक इमोशनल इमोशनल कर करके ट्रैपिंग साइबर क्राइम है। इमोशनल करते हैं लोगों को, और लोग क्या करते हैं भलाई का दिखावा कर धोखाधड़ी करते हैं। मतलब भलाई के इरादे से तो लोग जाते हैं, परंतु उनके साथ में धोखाधड़ी हो जाता है। तो आजकल का जो डिजिटल युग है इसमें लोगों को सतर्क रहना चाहिए और जागरूक होना चाहिए। हर एक क्राइम की वीडियो जो कि ऑनलाइन क्राइम होते हैं तो इसमें बचना चाहिए लोगों को, और विज्ञापन को हमेशा सच नहीं मानना चाहिए। इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब दूरी, या तो फिर कहा जाए तो जागरूक होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, तो यूपीएससी में प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया है कि भारत सरकार जो कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पेट्रोल किस उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो अगर हम बात करें नेशनल साइबर क्राइम, तो ये फिर साइबर अपराध को ही लेकर के हुआ होगा। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो साइबर अपराधों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग हेतु, केवल वित्तीय अपराधों के लिए, ई कॉमर्स विवाद सुलझाने के लिए, साइबर अपराधों के अध्ययन हेतु। तो इसमें हमें साइबर अपराधों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग का सही उत्तर लगता है। फिर यूपीएससी प्रीलिम्स जो कि 2020 में पूछा गया था, भारत में साइबर अपराधों की जांच निपटान के लिए कौन सा प्रावधान लागू है। तो हम देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता 860, अभी मैंने बताया था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, और लोकपाल अधिनियम 2013, और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो दूसरा है। अभी हमने थोड़ा सा पहले ही पढ़ा था। फिर हम तीसरा क्वेश्चन देखें तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसमें क्या है कि भारत को एक कम लागत निर्माण केंद्र बनाना, भारत को एक ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना, और भारत को ई गवर्नेंस व ई कॉमर्स सक्षम समाज बनाना, भारत को एक निर्यात प्रधान अर्थव्यवस्था। अब डिजिटल इंडिया की बात करें तो ये कम लागत निर्माण केंद्र क्या है, तो ये तो नहीं होगा बिल्कुल भी। भारत को एक ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना, तो ये भी नहीं हो सकता है। भारत को एक ई गवर्नेंस व ई कॉमर्स सक्षम समाज बनाना, मतलब ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स सक्षम, तो ये हो सकता है। और भारत को एक निर्यात प्रधान, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो ये सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। थैंक यू सो मच।